अस्सलाम वालेकुम जी। एक और नए दिन का आगाज़ है और बच्चे अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। तो आज सुबह-सुबह ही इनकी फूफो का फ़ोन आया कि भई आज इनकी फूफो आ रही हैं। अब्दुर्रहमान और कासिम की एक ही फूफो है, तो उनका फ़ोन आया था कि मैंने आ जाना है, तो उसकी मैं तैयारी सोच रही थी। तो फ्रिज में से ना मेरी ये सब्ज़ मिर्चें पड़ी हुई थी, तो ये मैंने अलग कर ली थी, कुछ रेड हो गई थी और कुछ ग्रीन थी। मैंने कहा इनको अलग-अलग कर लेती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट आज कुछ ख़ास बनाया नहीं, ना दिल किया, तो मैंने कहा चलें भई नंद साहिबा आ रही हैं तो इसकी तैयारी कर लेते हैं। और इनको मैंने गर्म पानी में रखा था। इसमें ना हमारी जो नेबर्स हैं ना, उन्होंने खीर भेजी थी, तो मैंने कहा चलें इसे किसी न किसी रेसिपी में मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जाग लगा लेती हूँ। मैंने जो मेन्यू सोचा था, मैंने कहा था कि बिरयानी बना लेती हूँ, साथ दही भल्ले बना लेती हूँ और फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना दही को जाग लगाई थी, तो मेरे से अमूमन जाग कम ही लगती है, दूध वैसे ही रहता है, पता नहीं क्या मेरे हाथ में है। तो ना किसी ने बताया कि आप ना इसमें थोड़ा-सा खुश्क पाउडर डाल लिया करें, तो जाग पता नहीं क्यों नहीं सही लगती, या दूध ज़्यादा गर्म हो जाता है या ज़्यादा ठंडा हो जाता है। पता नहीं क्या मसला इसके साथ बनता है। एनीवेज़ मैंने जाग सबसे पहले लगाई थी और बिरयानी सोची थी चिकन की, क्योंकि अब मटन खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो चिकन की बिरयानी बना लेते हैं। तो 11 बज चुके हुए थे, तो मैंने बस जल्दी-जल्दी से किचन सँभाल लिया था। मैंने कहा सफाइयाँ भी आज करनी है और बर्तन भी रात के कुछ पड़े हुए थे। तो सबसे पहले जाग लगाई थी, फिर बिरयानी के लिए ना मैं प्याज़ काटने लग गई थी। चावल भिगोने थे और चिकन मैंने फ्रीज़र में से निकाल के रख लिया था। तो बस मुझे ये था कि ना इनकी फूफो के आने से पहले ना मैं फ़ारग हो जाऊँ, कि ना बंदा पास भी बैठ जाता, नहीं तो फिर किचन में ही बिज़ी रहता है। तो ओनियन काटते-काटते मुझे ख़्याल आया कि पहले चावलों को भिगो लेती हूँ। तो चावल इतना महँगा हुआ पड़ा है, पता नहीं अल्लाह इनको हदायत दे, जो महँगाई करते हैं। हम हमेशा बोरी ही लेते थे चावलों की, लेकिन अब ये इतने से चावल 2000 के करीब आते हैं। 5 किलो इतना महँगा चावल हुआ पड़ा है। तो मैंने भी सबसे पहले चावल को भिगोया था और इसको सँभाल रही थी। अल्लाह सबकी रोज़ी-रोटी में इज़ाफ़ा करे, आमीन। तो चावलों को भिगो के ना, ये बड़े अच्छे चावल इनके बाबा लेकर आते हैं और ये इतने लंबे-लंबे बनते हैं ना, और इसमें पानी का भी नहीं हिसाब रहता, नहीं तो बाज़ बैठ जाते हैं, ऐसे फूल से जाते हैं। तो ये चावल बड़े अच्छे बनते हैं। तो ना मैं बिरयानी में ना प्याज़ ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ। टमाटर जनाब जी महँगे बहुत हुए हैं, मैं तो टमाटर एक ही था। तो रात को ना इनके बाबा दही भल्ले लाए थे, वो भी थोड़े से पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो रायता बनाने के लिए उनको भी शामिल कर लेती हूँ। तो दही को जब जाग लगेगी तो उसको भी मैं फिर इस रायते में ही डाल लूँगी। इसमें मैंने बस एक प्याज काट के डाली थी, बारीक-बारीक चॉप करके, और इसमें बाकी गाजर और चुकंदर वगैरह ना भल्लों में पहले ही शामिल थी। चटनी भी थी, मीठी और ग्रीन भी। तो बस मुझे ना ये भल्लों के लिए ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस मैंने इसमें ना प्याज एक काट दी थी और साथ में ना एक टमाटर काट दिया था, क्योंकि मुझे रायते में टमाटर बड़ा अच्छा लगता है। टमाटर ना हो तो मुझे दही खाने का मुझे होता है हर चीज़ में ना टमाटर ज़्यादा हो, टमाटर खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो ना चूल्हा गर्मी आज फिर इतनी हो रही थी, तो मैंने कहा बिरयानी बनाने से पहले ना ये बर्तनों को ख़त्म कर लूँ, बर्तनों का ढेर, क्योंकि फिर किचन में गर्मी हो जाती है चूल्हे की वजह से। तो ना फिर ना बर्तन धोने का बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा। तो अभी तो मैंने किचन का पंखा ऑन किया हुआ था, तो मैंने कहा चलो पंखे में ना मैंने सारी कटिंग वगैरह हर चीज़ कर ली थी। तो बर्तन भी मैं धो रही थी कि ना जितना काम हो ना, फिर मैं जब सारा काम मेरा हो जाता ना, क्लीन किचन हो जाता, फिर मैं ना कुकिंग वाला काम शुरू करती हूँ। फिर ना किचन में इतना खड़ा नहीं हुआ जाता। अभी हब्बस वाले दिन है, बरसात है, तो ना बस बर्तन धो के फिर मैंने इनको इन बर्तनों के रैक में सेट किया। तो ना फिर यही काम होता है कि बस ना फिर बर्तन धो लो, तो फिर टोकरी में भी मुझे होती है कि भाई बस इनको इनके जगहों पे मैं सेट कर दूँ, इनको जल्दी से ना इनकी जगहों पे पहुंचा दूँ। तो कोलियाँ वगैरह सेट कर रही थी, गिलास वगैरह सारे सेट कर रही थी, और ना कोलिए प्लेटें सारी ना सेट कर रही थी। तो बस ये बर्तन सारे लग चुके थे। तो इसके बाद जो था ना, मैंने शेल्फ़ें साफ़ करनी थी, और बस बिरयानी का भी सारा ना सामान मैंने काट लिया हुआ था। तो वो मैंने काट के ना बस मैंने फिर बिरयानी बनाने लग जानी थी। बस मैं ये सिंक साफ़ करने लगी थी
तो फ्रूट चाट आजकल सेब आया हुआ है, आम आया हुआ है, तो ना आम फ्रूट चाट में बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो साथ में ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस जनाब जी बर्तन धुल गए हैं, आधा काम हो गया है। तो कटिंग वगैरह भी मैंने तकरीबन आलमोस्ट सारी कर ली हुई थी। तो बस अब मैं ना फ्रूट की तरफ आ रही थी कि मैंने कहा चलें फ्रूट वॉश कर लेती हूँ। तो ये भी बस मैंने ना ये पंखे के नीचे ही मैंने सारी इनकी कटिंग कर लेनी थी। तो फ्रूट चाट खाने में बड़ी मज़े की लगती है। आपको क्या क्या इसमें चीज़ें अच्छी लगती हैं आप भी बताइएगा। मैंने साथ ही मैंने कहा चलो चिकन को भी वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने ना इसके जो लेग पीस वगैरह थे ना वो पहले ही मैंने बना लिए थे। तो ये ना ज़्यादातर ना गोल वाली बोटियाँ थी, तो मैं इसी की बिरयानी बनाने वाली थी। आलू अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हुए थे, नहीं तो मैं बिरयानी में आलू भी ऐड कर देती होती हूँ, आलू भी अच्छे लगते हैं। तो जनाब जी अब बस मुझे शेल्फें वगैरह साफ़ करनी थी किचन की। तो शेल्फें डेली साफ़ करो, पता नहीं क्यों इतनी ये मेस हो जाती हैं चीज़ें। बस चीनी पत्ती वो कुकिंग के दौरान बंदा चीज़ें तो निकाल ही जाता है, और बाद में जब रखने की बारी आती है ना तो फिर बंदा कहता है हाँ ये मैंने इतनी चीज़ें निकाल दी हैं। तो बस मैंने ना ऊपर 2 रैक लगाए हुए हैं, एक तो जो है ना ड्राई मसालों वाला रैक है और एक वैसे भी रैक है, तो वो भी मेरा भरा ही रहता है। एक डिबिया में मैंने क्या भरा हुआ है, एक में क्या भरा हुआ है तो ना बस इंसान खुद ही इतना बखेरा डाल देता है। तो बस ये स्पून वगैरह मैं डाल रही थी टोकरियों में, और ये देखेंगे धुल के कितनी अच्छी हो गई है। मुझे मिट्टी के बर्तनों का आजकल बड़ा शौक हुआ है, और मैं वीडियोस में भी देखती हूँ ना तो मेरा बड़ा दिल करता है लूँ। तो इंशाल्लाह वो भी मैं ख़रीदूँगी, मिट्टी वाली हंडिया और प्लेटें वगैरह भी ना इंशाल्लाह जल्दी ख़रीदूँगी। तो बस जी शेल्फें भी साफ़ हो गई थी, और ये ना दही भल्लों का जो है ना पाउडर जो वो साथ देते हैं वो मिर्ची वाला, वो भी मैं संभाल के रख लेती होती हूँ। अक्सर घर में बनाओ ना तो ये बड़ा काम आ जाता है। तो ना इसके बाद ना तो मोस्टली जो हाउसवाइफ होती हैं उनका यही घर के काम ही होते हैं मेन। तो वही मैं कर रही थी। तो सिंक साफ़ कर रही थी। ये मैंने छोटा सा ना साबुन का पीस रखा हुआ है कि ना किचन में भी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो सोप छोटा हो जाता है ना वो मैं फिर उसको किचन में ले आती हूँ। तो जनाब जी ये शेल्फ़ साफ़ हो गई है मेरी, और यहाँ ना मेरा कैबिन में पानी बढ़ा जाता था। तो ना ये पैलिंग की एक ना पड़ा हुआ था बोर्ड सा, तो मैंने इनके बाबा को कह के ना इधर लगवा लिया है। वो लकड़ी इतनी हर वक्त गिली रहती थी, मुझे था कि ना मेरे कैबिन ही ना ख़राब हो जाए। तो मैंने ना फिर ये इसके ऊपर लगवा लिया कि यहाँ पानी इतना ज़्यादा गिरता है, सारी बात है बंदा बर्तन वॉश करता है तो पानी तो फिर गिरता ही है। तो चलें जी किचन तो सारा आलमोस्ट साफ़ हो गया है। तो अब तैयारी करते हैं कुकिंग की। अब मेरा तकरीबन 50 से ज़्यादा काम ख़त्म हो चुका है। तो ना बस ये चाय की पत्ती की डिब्बी भी मैंने यहाँ ही रख दी है, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी फुल ये देखें रैक भरा हुआ है, किसी में क्या है, किसी में कौन सा मसाला है, किसी में कौन सा मसाला है। तो सेब ना छिलके समेत ही मैंने काटे थे, क्योंकि वो इतने माशाल्लाह साफ़ सुथरे थे। अगर उनमें कोई दाग वगैरह हो ना तो मैं छिलके उतार लेती हूँ, नहीं तो मैं छिलकों समेत ही काट लेती हूँ। तो वो चाट में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अब केलों की बारी थी। अच्छा केले जितने मर्ज़ी हों वो मज़े के लगते हैं, ज़्यादा केले मुझे चाट में अच्छे लगते हैं, और मैंगो भी। तो ना मुझे होता है कि केले भी ज़्यादा हों और मैंगो भी ज़्यादा हो तो चाट बड़ी मज़े की लगती है। तो बस मैं ना इनको काट रही थी फ्रूट को ही। तो इसके बाद लास्ट में मैंने ना मैंगो काटा था। मैंगो तो बस मैंगो डाल दो ना चाट में तो मज़ीद कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कोई मेवा, कोई बादाम या कोई दही वगैरह, मैंगो ही सबकी कमी पूरी कर देता है। तो जनाब जी अब बारी है बिरयानी की। इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बिरयानी बना रही थी। मुझे तहम वाली बिरयानी बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, गर्मी इतनी थी। बस चिकन को बहुत अच्छा सा फ्राई किया था। अदरक लहसुन प्याज और सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी थी। कासम साहब की गाड़ी भी टूट गई थी और वो ज़िद कर रहा था कि ये सब काम छोड़ दो और ये गाड़ी जोड़ दो। अच्छा मैं ऐसे बिरयानी बनाऊँ भी तो बड़ी अच्छी बनती है, तहमों वाली भी अच्छी बनती है, लेकिन ऐसे भी बड़ी अच्छी लगती है। बिरयानी मसाला डाला था, आलू बहारे डाले थे, इमली ख़त्म हुई थी और ज़ीरा डाला था। इसके बाद पानी डाल के चावल डाल दिए थे। तो बस जनाब जी इसके पानी के ड्राई होने का मैं वेट कर रही थी। साथ साथ मैंने सारे घर की सफाइयाँ भी कर ली थी, साथ साथ मैं ये बिरयानी को भी दे रही थी। बस अब मैंने ज़रदा रंग इसमें डाला था और इसको दम दे दिया था। तो
जनाब जी, ये मेरा काम हो गया है क्लीन और किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। इनकी फुफ्फो भी आ चुकी थी। इसके बाद हमने जनाब खाया था खाना। घर भी सारा साफ़ हो, इस तरह मुझे बड़ा अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन। और ये बच्चे खेल रहे हैं अपनी फुफ्फो के साथ लूडो। इनकी फुफ्फो इनके लिए लेकर आई थी ये लूडो और वो अब लूडो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग कि जहाँ आपके साथ शेयर किया है। आप भी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।